हे एवरीवन, वेलकम टू पीआर पाथवेज, आपका अपना यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच इतने प्यार और मोहब्बत बख्शने के लिए। सो जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, तो ये चैनल है बेसिकली आपको पीआर पाथवेज के लिए गाइड करता है। इट डजंट मैटर विच कंट्री यू आर इन। मैं कवर करता हूँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, कनाडा और बहुत सारी अदर कंट्रीज़ को, जहाँ पर आप इजीली मूव कर सकते हैं, पीआर करवा सकते हैं, चाहे वो वर्क हो चाहे वो स्टडी पे हो। पर मेरा फोकस हमेशा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही रहता है। तो फिर से स्वागत है एक और धमाकेदार ख़तरनाक इन्फॉर्मेशन में। ये कब से मैं सोच रहा था कि मैं दोबारा अपलोड करूँगा वीडियो। अब ये रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है वीडियो। क्यों? क्योंकि रिसेंटली ये बैलेट सिस्टम ओपन हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो भी इंडियंस के लिए एक स्कीम वीज़ा चलती है, स्पेशली यूके के लिए। इसको हम बोलते हैं इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा बैलेट सिस्टम के लिए। तो ये जो ड्रॉ है, बेसिकली ये जो बैलेट सिस्टम है, नॉट द ड्रॉ, बैलेट सिस्टम ये ओपन हो चुका है। ये कल ओपन हुआ है, आज है टेक्निकली कनाडा में 16 आज है, बट इंडिया के अकॉर्डिंगली ये कल ओपन हो चुका है। कल ओपन हुआ था 1:30 बजे और ये चलेगा प्रोग्राम 18 जुलाई 2024 तक 1:30 PM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर आप अभी देखते हैं जाके तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को समझिए, ध्यान से समझिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, मैं कहूँगा प्लीज़ अप्लाई कीजिए। एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, बहुत चीज़ें समझने को मिलती हैं। इंटरनेशनल कल्चर में आप देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लर्न करते हैं अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं। तो मैं कहूँगा कि वीडियो आप एंड तक देखिए, इस प्रोग्राम को समझिए, हाउ इट इज़ ईजी, हाउ इट ईजी इज़। आप कितनी ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपके लिए बेहतरीन एक उम्दा अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहता हूं कि आप अवेल करें। अभी कवर करते हैं एक बाय एक करके और स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस पहले कवर करते हैं बैलेट सिस्टम को, ये है क्या प्रोग्राम। उसके बाद मैं एलिजिबिलिटी पे जाऊंगा, फिर मैं डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम बैलेट सिस्टम को समझते हैं। बेसिकली बैलेट सिस्टम एक तरह का एक ड्रॉ तो नहीं कहूँगा, एक पूल है, पूल ऑफ कैंडिडेट्स हैं। उसमें आप एंटर हो जाते हैं और जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आप अभी भी एंटर कर सकते हैं। मैं अप्लाई बटन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कहाँ से आपने अप्लाई करना है। तो अगर आप अभी एंटर करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होते डायरेक्टली, आपकी फ़ाइल सिलेक्ट होती है रैंडमली। तो एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम है। आप जैसे ही सिलेक्शन में आते हैं फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ईजी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक एक करके सब कवर करूँगा। बने रहिए अंत तक और देखते रहिए। अगर जो भी पहली बार आ रहा है तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी आना चाहते हैं, जो भी बाहर आना चाहता है, वो इस वीडियो के थ्रू समझ के प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट को देखकर आ सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बैलेट के बारे में बात करनी स्टार्ट की है। बैलेट एक तरह का पूल ऑफ कैंडिडेट्स हैं, वहाँ से आपकी फ़ाइल पिक होती है। पिक होने के बाद आपको विदिन 2 वीक्स के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट आने के बाद आपको बेसिकली ईमेल आती है। आप ईमेल जैसे आती है, आप पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 90 डेज़ का टाइम फ्रेम होता है। 90 डेज़ के अंदर आपको अप्लाई करना होता है। तो इसमें जो वीज़ा फ़ीस रहती है वो ज़्यादा नहीं है, 298 पाउंड्स होती है। 300 पाउंड आपके लगेंगे, ठीक है। 3000 प्लेसेस हैं बैलेट में। बैलेट में तो अनलिमिटेड होंगी। जो भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इनवाइटेड होते हैं वो 3000 या 3000 करके एलिजिबिलिटी बनती है कैंडिडेट्स की। अच्छा, अब मैं करता हूँ बात एलिजिबिलिटी की। अभी कवर करते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी। गाइस एलिजिबिलिटी में अगर मैं बात करूँ, डिटेल में बात करता हूँ, आपको इंडियन नेशनल होना चाहिए। पहली एलिजिबिलिटी आपको 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच में होना चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी आती है आपके पास बैचलर डिग्री और हायर होनी चाहिए, तो वो आपको इक्विवेलेंट दिखाना पड़ सकता है। अगर आपके इंग्लिश में ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको एक ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आपकी जो क्वालिफिकेशन एटलीस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए और अबव चल सकती है। आपके पास जो पैसे की रिक्वायरमेंट है, बेसिकली बैंक स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको दिखाना पड़ता है कि यू कैन हैंडल योर सेल्फ, यू कैन सर्वाइव इन यूके। आपको 2530 पाउंड, वो अराउंड 2.5 से 3 लाख के आसपास के अमाउंट बनता है। मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं आज कितना चल रहा है। तो ये अमाउंट आपको चाहिए और आपका कोई भी डिपेंडेंट चिल्ड्रन नहीं होना चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा का। अच्छा, यू कैन नॉट अप्लाई इफ़ यू आर ऑलरेडी इन यूके। अगर आप ऑलरेडी इन यूके अंडर दिस स्कीम तो आप नहीं कर सकते अप्लाई, ध्यान रखिए इस बात का। अब मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेंगे, बात कर रहे थे डॉक्यूमेंटेशन की। गाइस डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेगी। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट लगेगा। उसके बाद मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दी है पैसों की। तो पैसे लगेंगे आपके बैंक अकाउंट में दिखाने हैं, बैंक स्टेटमेंट में 2530 यानी 2530 पाउंड्स की।
एविडेंस ऑफ फिर क्वालिफिकेशन की लगेंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपने अगर बैचलर की है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है बैचलर एंड अबव, वो आपकी लगेगी। फिर उसके बाद आपका एक मेडिकल का रिज़ल्ट होता है, जिसको टीबी का रिज़ल्ट बोलते हैं, वो मांगेंगे। वो अब नहीं मांगेंगे, वो बेसिकली जब आपको इन्वाइट आ जाएगा तब आपको अपलोड करना होता है। फिर एक पीसीसी लगता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जैसे स्पेशली मेरे को जैसे पता है इंडिया में क्या होता है कि आप पीसीसी करवा सकते हैं, जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र से हो जाता है। तो अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने पहले बताया, अगर इंग्लिश में नहीं है तो आपको एक ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा उसके साथ। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने अप्लाई करना है। लिंक मैं बेसिकली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, पूल में एंटर कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या चाहिए, अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप सोच रहे होंगे यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो ठहरिए, अभी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ जो चाहिए, आपकी नेम की इन्फॉर्मेशन, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपको पासपोर्ट डिटेल डालनी है, एक स्कैन फोटोग्राफ आपको पासपोर्ट की डालनी है, आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, आपके पास ईमेल होना चाहिए, दैट्स इट। अभी आपको कुछ नहीं चाहिए, पूल में एंटर कर जाओ आराम से। जब इनवाइट आएगा 2 वीक के बाद इसका रिज़ल्ट आता है, उसके बाद भी आपके पास 90 डेज़ होते हैं, आपने पैसे इकट्ठे करने हैं, आपने सब कुछ करना है, आप कर सकते हैं। ये एक ऐसा ज़बरदस्त प्रोग्राम है जो कि मैं चाहता हूँ कि हर इंडियन को अप्लाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा और भाई कहीं भी काम कर सकते हैं आप। 2 साल के लिए वर्क परमिट आपका वैलिड होता है, किसी भी जॉब में आप काम कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप करना स्टार्टअप कर सकते हैं, यूके घूमने का मौका मिल जाएगा, और क्या चाहिए, फ्री में कहूँगा मैं तो ये है आज की वीडियो गाइज। आई होप सो आपको ये मज़ा आया मेरा कंटेंट देखने में। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो स्प्रेड हो। शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ, जो भी अपने दोस्त हैं दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी आना चाहते हैं इस स्कीम के थ्रू, और अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि 18 जुलाई, आज 16 या 17 माह हो चुकी है, तो 18 एक दिन ही आपके पास। जाइए पोर्टल पे अपनी रिक्वायरमेंट डालनी है, बैलेट में एंटर कीजिए, 2 वीक में रिजल्ट आएगा और अमेजिंगली यूके आने का आपको मौका मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आपको मज़ा आया हो, और फिर से मिलेंगे एक और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए PR पाथवेज़ में। हमको इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए PR पाथवेज़ पे, और बने रहिए और ब्लेसिंग्स देते रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे, थैंक यू, बाय।